कृष्णा। तो आइए आज बात करते हैं एकादशी महात्म्य पे। इस पर कई बार पहले भी बात हुई है, निर्जला एकादशी के महात्म्य और इसको कैसे मनाया जाए, कब मनाया जाए, इस पे आज का ये हम चर्चा करेंगे। हालांकि षष्ठी घट्यात्मक जो है पूरा दिन आज एकादशी है 17 तारीख को, परंतु दूसरे दिन जो है कल 18 जून को एकादशी विद्यमान है सवेरे 6:25 तक। उससे आगे जो है द्वादशी तिथि का क्षय नहीं है। तो इसलिए नारद के वाक्य के अनुसार समारत और वैष्णव जो है उत्तरावर्ती द्वादशी युक्त एकादशी का जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो कल मंगलवार को 18 जून 2024 को रहेगा। संपूर्ण एकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा सर्वैरेवोत्तरा कार्यः परतो द्वादशी यदि। शास्त्रानुसार जो है 18 जून 2024 मंगलवार को यानी कि कल जो है समारत और वैष्णव जो है एकादशी का व्रत करें। यज्ञ दान तप कर्म ना त्याज्यम कार्यमेव ततः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञ दान तप कर्म किसी भी स्थिति में नहीं त्यागने चाहिए, अपितु कर्तव्य समझ करके जो है इनको अवश्य करना चाहिए। तो शास्त्रों में तप के अंतर्गत ही व्रत की महिमा बतलाई गई है। सामान्यतः व्रतों में जो सर्वोपरि है वो एकादशी का व्रत है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य भगवान और देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही एकादशी व्रत की महानता है। तो एकादशी का व्रत जो है वो रोग दोषों को शांत करने वाला, लंबी आयु को देने वाला, सुख शांति और समृद्धि को देने वाला है। साथ ही मनुष्य जीवन का जो एक मुख्य उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति। तो भक्ति और मुक्ति दोनों मनोरथों को जो सिद्ध करने वाला है वो एकमात्र एकादशी का ही व्रत है। शास्त्रकारों ने इस व्रत के स्तर को स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो है जो संभव हो सके वैसे इस व्रत को करें। तो निर्जला, एक तो निर्जल उपवास के रूप में एकादशी का व्रत करते हैं, पानी भी नहीं पीते, और दूसरा जो है उपवास रूप में करते हैं, एक समय भोजन कुछ लोग कर लेते हैं, और तीसरा जो है केवल एक बार फलाहार लेते हैं, और चौथा जो है नक्त व्रत यानी कि दिन में या रात्रि में किसी भी समय एक बार जो है फलाहार लेना है। तो इसी प्रकार एक भुक्त व्रत भी इसमें जो है करते हैं। लेकिन अशक्त जो हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, जो भी गर्भवती माताएं हैं, वो भी यथासंभव थोड़ा बहुत अन्न का त्याग करके जो है भाव रूपेण अवश्य इस व्रत को करें, ताकि इस व्रत को करने का बहुत बड़ा महत्व है। और ये जो एकादशी देवी है, एकादशी का जो व्रत है, इसका प्रादुर्भाव जो है मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है, जिसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इसी महीने मार्गशीर्ष मास में ही गीता जयंती भी आती है। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षो अस्मिन, महीनों में जो है मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। तो एकादशी के जो ये प्रसंग है ये पद्म पुराण से वर्णित है। 26 एकादशियाँ वर्ष में आती हैं और अपने अपने नाम के अनुसार जो है उनका फलादेश है। तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी जो है ये मनाई जाती है, और इस मास जो है भयंकर गर्मी पड़ती है और पानी का अभाव होता है। इस एकादशी को पानी, मीठा जल पिलाना और घट का दान जो है का विशेष महत्व है। तो व्यास जी कहते हैं कि भाई एकादशी को भोजन ना करें, द्वादशी को नित्य कर्म से निमित्त होकर के जो है तप, यज्ञ, दान आदि कर करके और भगवान श्री विष्णु का फूलों से पूजन करके और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद जो है स्वयं को भोजन करना चाहिए इस व्रत के। और इतना तक भगवान वेद व्यास जी ने कहा है कि जनना शौच चाहे मरना शौच, किसी भी प्रकार का शौच हो परंतु एकादशी के दिन भोजन ना करें। तो वेद व्यास जी ने भाई भीमसेन जी से भी कहा, और कि हे महामुने, वेद व्यास जी से भीमसेन ने कहा कि हे महामुने, राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी और मेरे भाई अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी इस व्रत को करते हैं, और मुझे भी इस व्रत को करने के लिए जो है ये कहते हैं। परंतु महामुने, आप जानते हैं
कि ब्रिक नाम की अग्नि मेरे जो उदर में है वो सदैव जो है प्रज्वलित रहती है और भाई मैं भूखा नहीं रह सकता, और इस करके हे प्रभु मैं ये व्रत नहीं कर सकता। तो भाई कोई ऐसा व्रत बतलाइए एक आधा जो साल में, तो उसको मैं करूं। और तो जब वेद व्यास जी ने कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास में सूर्य भगवान चाहे वृषभ राशि में हो चाहे मिथुन राशि में आए, इसमें जो एकादशी आती है वो निर्जला एकादशी के रूप में आती है, और केवल उसमें एक कुल्ला और एक आचमन तक जल जो है आप ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा जल मुंह में डालेंगे तो व्रत भंग हो जाता है। तो आप निर्जला एकादशी का व्रत जो है विधि पूर्वक करें, और इससे जो है भाई बहुत ही अच्छा शुभ फल आपको प्राप्त होगा, और सभी व्रतों का फल जो है इसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इस दिन जो है श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, और फलाहार निर्जल होकर के जो है इसको करें। इससे जो है तप यज्ञ दान करके जो है आप भगवान श्री विष्णु के लोक को प्राप्त होंगे, क्योंकि ये व्रत जो है भक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला है। एकादशी के व्रत को करने वाले जो भी हैं वो उनको जो काले विशाल काया जो यमदूत हैं उनको भी हाथ भी नहीं लगा सकते। उनके लिए विशेष रूप से भगवान विष्णु के पार्षद भाई वो जो है पीताम्बरधारी हैं, सौम्य हैं, और बड़े ही आदर पूर्वक जो है उनको विष्णु लोक में ले जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वालों के सारे पाप भंग हो जाते हैं, चाहे वो ब्रह्म हत्या का पाप हो, गुरुद्रोह का पाप हो, चोरी आदि बड़े बड़े पाप जो है इस व्रत के करने से जो है नष्ट हो जाते हैं, और मोक्ष को देने वाला जो है ये एकादशी का व्रत है। और ये जो निर्जला एकादशी के बाद द्वादशी आती है, इसीलिए इसको जो है पांडव द्वादशी भी कहते हैं। तो सभी से जो है ये ज्योतिष विज्ञान एवं योग संस्थान जो है सभी से प्रार्थना करते हैं कि भाई सभी लोग जो है यथाशक्ति संभव एकादशी का व्रत जरूर करें, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, और यथाशक्ति आप जो है जप तप यज्ञ और दान करें। और इस व्रत निर्जला एकादशी इस बार तो ये शुक्रास्त में आ रही है, तो इसमें उद्यापन वगैरह नहीं हो सकते, लेकिन ये बहुत ही अति शुभ है। जो लोग व्रत नहीं करते हों वो इस निर्जला एकादशी से जो है व्रत करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये जो निर्जला एकादशी है आप सब के लिए मंगलमय हो, और ज्योतिष विज्ञान एवं योग संस्थान आप सबको जो है इस व्रत के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं पंडित रामलाल शर्मा, मैं जो मेरा YouTube चैनल है, सभी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अब विशेष प्रोग्राम जो नित्य हमारे चलते रहते हैं उससे आप सब लोग लाभान्वित हों, आप हमारे साथ जुड़ें, और ये जो हमारा जो वैदिक कार्यक्रम है इसका